अत्याचार सारे सह रहे हैं, मगर अलग अलग थे तो पीट रहे थे। अब हम संगठित हैं तो पीटने वाले की औकात नहीं कि हमारे लोगों को कुछ कह सके। स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ और एक बार फिर एक अहम खबर लेकर आपके सामने हाजिर हूं। भारत के मुसलमानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरएसएस बजरंग दल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश भर में नफरत के आधार पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करना, मस्जिदों, मदरसों और इसी तरीके से दरगाहों, खानकाहों, उनकी दुकानों, मकानों को बुलडोजर के जरिए ढहा देना, ये एक आम बात हो गई है और बहुत ज्यादा एक तरीके से नफरत को पनपने दिया जा रहा है। भारत का जो मुसलमान है वो बाई चांस भारत में नहीं है, बाई चॉइस भारत में है। पहली बात तो ये, आरएसएस बजरंग दल के गुंडे 10-5 इकट्ठे होकर किसी एक मुसलमान साथी को घेरते हैं और उस पर जबरन जय श्री राम का नारा बुलवाते हैं। तो ये जो कार्रवाई देश में सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखने को हमारे सामने आ रही है, ये निंदनीय है और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। साथ ही में जो देश का कानून है, संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उनके खिलाफ जाकर संशोधन, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ कानून के अंदर संशोधन का विरोध करते हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और इसी तरीके से उसके साथ में दर्जनों दूसरे संगठन जैसे जमीयत उलमा हिंद और इसी तरीके से मेयो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके से और कई सारे संगठनों ने मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है कि इन तमाम मुद्दों को कंसिडर करते हुए इनको एक तरीके से नफरत को रोका जाए। नूह के सचिवालय में भी इन संगठनों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, नारेबाजी की। अब इस खबर को देखें और देखें कि किस तरीके से इस पूरे मामले को सरकार के सामने रखा जा रहा है। इसमें जो एट्रोसिटीज हुई हैं उनका हवाला है और हम ये चाहते हैं कि ये एट्रोसिटीज बंद हो। आज देश के 650 जिलों में एक साथ ही क्या मॉब लिंचिंग की जा रही है, उस मॉब लिंचिंग के विरोध में कार्रवाई, मस्जिद, मदरसों, खानकाहों में जो अत्याचार हो रहा है ना, बुलडोजर कार्रवाई, इनके खिलाफ ये सारा एट्रोसिटीज है, उनके खिलाफ। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो भारत का मुसलमान जो आज प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके समर्थन में, जैसे मैं समय सिंह हूँ, ये खेमचंद तंवर जी हैं, धनराम जी हैं, विजय कुमार जी हैं, हमारे पीछे ये देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं देवी सिंह जी हैं और जो मुसलमान साथी खड़े हैं हमारे साथ 20-25 हिंदू हैं, 50-60 मुस्लिम साथी हैं। तो ये भाईचारा हम भारत में निर्माण करके उन ताकतों से लड़ने की ताकत निर्माण कर चुके हैं और अब ये बर्दाश्त होगा नहीं। तो इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा, जो दोनों ही वामसेक के संगठन के मार्फत आज ये ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति जी को और अभी पिछले 9 जून को राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का ज्ञापन दिया गया पूरे देश में। अत्याचार सारे सह रहे हैं, मगर अलग अलग थे तो पीट रहे थे। अब हम संगठित हैं तो पीटने वाले की औकात नहीं कि हमारे लोगों को कुछ कह सके। हमारी कुछ इसमें मांगे हैं, राष्ट्रपति जी को हमने लिख दिया है। वक्फ बिल संबंधित है, उसको वापस लिया जाए। जो मुस्लिमों की खानकाएं हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें, उनको जो बुलडोजर कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं, भारत में लाखों हाईवेज के ऊपर मंदिर बना रखे हैं छोटे छोटे, जो असंवैधानिक हैं। आज तक उन पे कोई बुलडोजर की कार्रवाई हमने देखी नहीं है। अगर बुलडोजर चलाना तो पहले उन पे भी चलाइए, दूसरी तरफ फिर आइए। जो मुसलमान भारत में बसता है वो हमारा मूल निवासी भाई, हमारा डीएनए का भाई है। आप माइनॉरिटी समझकर, थोड़ा समझकर अगर ये सोच रहे हैं कि भाई ये कार्रवाई हम कर लेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। देश हमारा है, देश के हम हैं, देश संविधान से चलेगा, यही हम दिखाना चाहते हैं। शुक्रिया। देश के अधिकांश बेशतर जिलों में ये एक तरीके से ज्ञापन की एक मुहिम चलाई गई ताकि सरकार इसमें संज्ञान ले। बहुत अहम होगा कि सरकार पर, समाज पर और उन लोगों पर जो नफरत के सौदागर हैं, जो नफरत को बढ़ावा देते हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या ये नफरत की आंधी जो है वो उसमें कुछ कमी आएगी या फिर ये बदस्तूर जारी रहेगा।